Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Swami and his father. Now about the theme of the chapter, the narrative delves into complexities of parental expectations and self-perception. तो ये नैरेटिव किसके बारे में बता रहा है? कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और आपका सेल्फ परसेप्शन क्या होता है कि आप खुद को किस तरीके से देखते हो. Swami struggle to focus on studying amid distractions reflects the pressure children face to meet parental standards. तो इस स्टोरी में जो स्वामी की स्ट्रगल दिखाई है कि वो स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहा, आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ये क्या दिखाता है? दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर जो चिल्ड्रन फेस करते हैं टू मीट द पेरेंटल स्टैंडर्ड्स. His eventual success highlights the importance of resilience. तो जिस तरीके से एंड में उसको सक्सेस मिलती है वो क्या हाईलाइट करती है? रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस क्या है. However, encountering the coachman's son exposes Swami vulnerability and the reality of social hierarchies, prompting a fear-driven attempt to belong. Ultimately, the story explores the delicate balance between parental guidance, individual identity, and societal acceptance. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है आपको कि स्वामी की जो वनरेबिलिटी थी, यहाँ पर आप जो स्टोरी में पढ़ोगे तो उसको दिक्कतें आती हैं कुछ. ठीक है, तो कुछ सोशल हायरार्कीज हैं, उसकी रियलिटी क्या होती है, और एक फियर ड्रिवन अटेम्प्ट जो होता है कि आप कहीं बिलोंग करो. के अलावा ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है एक बैलेंस बिटवीन दी पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंट्स जो बच्चों को गाइड करते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी खुद की पहचान, और सोसाइटल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर. Much to Swaminathan's displeasure, his father's courts closed in the second week of May and father began to spend the afternoons at home. Swaminathan feared that it might interfere with his afternoon rambles with Rajam and money. And it did. On the very third day of his vacation, father commanded Swaminathan just as he was stepping out of the house. Swami, come here. तो मच टू स्वामीनाथन डिस्प्लेजर क्या हुआ कि उसके जो फादर का कोर्ट था वो मई के सेकेंड वीक में बंद हो गया, जिसके बाद उसके फादर अपने आफ्टरनून्स को घर पर बिताने लगे. स्वामीनाथन को डर था कि उनका ये जो अब चेंज हुआ है शेड्यूल, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं, कोर्ट क्लोज हो गया और अब वो आफ्टरनून में घर रहते हैं, ये उसके राजम और मनी के साथ वो जो प्लान करता था, ठीक है, उनके साथ खेलने जाने में इंटरफेयर करेगा. और उसने किया भी. कैसे कि जैसे ही उसके वेकेशन का तीसरा दिन शुरू हुआ, जैसे ही वो बाहर अपने दोस्तों के पास जाने वाला था, उसके फादर ने उसे कमांड किया कि स्वामी यहाँ पर आओ. फादर वॉज स्टैंडिंग इन द स्मॉल कोर्ट यार्ड wearing a dhoti and a baniyan, the dress which indicated that he did not intend going out in the near future. तो फादर कहाँ खड़े थे? इन दी स्मॉल कोर्ट यार्ड. ही वॉज वेयरिंग अ धोती एंड बनियान, जिसका क्या मतलब था कि वो अभी फ्यूचर में, अभी इस टाइम कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं हैं. वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? फादर ने पूछा. नोवेयर, कहीं भी नहीं, स्वामी का रिप्लाई आया. वेयर आर यू यस्टरडे एट दिस टाइम? तो फादर ने स्वामी से पूछा कि कल तुम इस समय कहाँ पर थे? हियर, मैं तो यहीं पर था. यू आर लाइंग, यू आर नॉट हियर यस्टरडे एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ. तो उसके फादर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कल यहाँ पर नहीं थे और अभी तुम बाहर नहीं जा रहे. That is right, mother added, just appearing from somewhere. There is no limit to his loafing in the sun. He will die of sunstroke if he keeps on like this. तो उनकी मदर आ जाती हैं कहीं से तो स्वामी की, और वो कहती है कि ये बिल्कुल सही बात है, ये पूरे दिन सन में घूमता रहता है, सूरज में घूमता रहता है, इसे कहीं सन स्ट्रोक ना पड़ जाए अगर ये ऐसे ही बाहर घूमता रहा.
Father would have gone on even without mother's encouragement. But now her words spurred him into action. Swaminathan was asked to follow him to his room in his father's dressing room. तो अब क्या हुआ, मदर की बात सुन के स्वामीनाथन सोचने लगा कि फादर तो वैसे भी नहीं रुकते अगर मम्मी एनकरेज नहीं करती तब भी, लेकिन अब क्या हुआ, मदर के वर्ड्स की वजह से फादर एक्शन में आ गए। तो उन्होंने स्वामीनाथन को अपने ड्रेसिंग रूम में आने को कहा। How many days is it since you touched your books? Father asked as he blew off the fine layer of dust of Swaminathan's books and cleared the web that an industrious spider was weaving between a corner of the table and the pile of the books. तो स्वामी के फादर ने बुक पर से धूल उड़ाते हुए और के पीछे एक जाला लग रहा था दीवार और बुक्स के बीच में, उसको हटाते हुए कहा कि कितने दिन हो गए तुम्हें कि तुमने अपनी बुक्स को टच भी किया था। स्वामीनाथन viewed the question as a gross breach of promise. Should I read even when I have no school? तो स्वामीनाथन ने बड़े अजीब से क्वेश्चन को सोचा कि ये क्या बात हुई, क्या मुझे तब भी पढ़ना पड़ेगा जब मेरा स्कूल नहीं है? Do you think you have passed the BA? Father asked. तो फादर ने पूछा तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने बीए पास कर लिया है? बीए एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है। I mean, father, when the school is closed, when there is no examination, even then should I read? तो स्वामी ने कहा कि फादर मेरा मतलब है कि जब स्कूल बंद है और कोई एग्जाम भी नहीं है, क्या मुझे तब भी पढ़ना पड़ेगा? What a question, you must read. तो उन्होंने कहा कि ये कैसा क्वेश्चन हुआ, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। But father, you said before the examinations that I need not read after they were over. Even Rajam does not read. As he uttered the last sentence, he tried to believe it. He clearly remembered Rajam complaining bitterly of a home tutor who came and pestered him for 2 hours a day, twice a week. Father was apparently deaf to Swaminathan's remark. तो फिर स्वामी ने क्या कहा, लेकिन फादर आप ही ने तो कहा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन राजम भी नहीं पढ़ रहा है। और उसने जैसे ही अपना लास्ट सेंटेंस कहा, उसने उस पर यकीन करने की खुद भी कोशिश करी, क्योंकि उसे याद था कि रजम हमेशा अपने होम ट्यूटर की कंप्लेन करता था, जो कि हफ्ते में 3 बार 2 घंटे की क्लासेस उसकी लिया करता था। लेकिन फादर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। He stood over Swaminathan and set him to dust his books and clean his table. Swaminathan vigorously started blowing off the dust from the book covers. He caught the spider carefully and took it to the window to throw it out. He held it outside the window and watched it for a while. तो क्या हुआ, फादर जो थे वो स्वामीनाथन के पास खड़े हो गए और स्वामीनाथन को काम पे लगा दिया कि अपनी बुक्स को साफ करो और ये टेबल साफ करो। स्वामीनाथन जो था वो जल्दी जल्दी अपनी बुक्स को हिलाने लगा, उस पे से डस्ट को हटाने लगा उसके बुक कवर्स पे से। वहीं पर उसने एक स्पाइडर पकड़ी जिसे वो बड़े ध्यान से खिड़की के पास लेकर गया कि वो उसे वहां पर फेंक देगा, लेकिन वो खिड़की पर खड़े होकर उसे देखने लगा। Look sharp. Do you want a whole day to throw out the spider? Father asked. तो फादर ने कहा कि सही से करो, तुम्हें क्या पूरा दिन चाहिए स्पाइडर को बाहर फेंकने के लिए? Swaminathan suddenly realized that he might have the spider as his pet and that it would be a criminal waste to throw it out. He secretly slipped it into his pocket and after shaking an empty hand outside the window, returned to his duty at the desk. तो स्वामीनाथन को अचानक रियलाइज हुआ सडनली कि वो इस स्पाइडर को अपने पेट की तरह अपने पास रख सकता है और इसे बाहर फेंकना एक वेस्ट होगा। तो उसने बड़े चुपके से उस स्पाइडर को लिया और अपनी जेब में रख लिया और खिड़की के बाहर अपना खाली हाथ झाड़कर वापस डेस्क पर आ गया। Look at the way you have kept your English text. Are you not ashamed of yourself?
Swaminathan picked up the oily red-bound fourth reader, opened it, and banged together the covers in order to shake off the dust, and then rubbed violently the oily cover with his palm. तो स्वामीनाथन के फादर कहते हैं कि ये देखो तुमने कैसे अपने इंग्लिश की बुक को रख रखा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें कैसे तुमने सामान रखा हुआ है अपना। तो स्वामीनाथन अपनी वो ऑयली सी रेड बाउंड फोर्थ रीडर उठाता है, फोर्थ क्लास की बुक उठाता है इंग्लिश की, उसको खोलता है और उसके कवर्स को आपस में फ्लैप करने लगता है, बैंग करने लगता है, ताकि उसमें से जो डस्ट है, धूल है, वो उड़ जाए। उसके बाद अपने हाथ से उसका ऑयली कवर को साफ करने लगता है। गेट अ पीस ऑफ क्लोथ बॉय, दैट इज नॉट द वे टू क्लीन थिंग्स। गेट अ पीस ऑफ क्लोथ स्वामी, फादर सेड हाफ काइंडली एंड हाफ इम्पेशेंटली। उसके फादर कहते हैं कि जाकर एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आओ, ये तरीका नहीं है चीजों को साफ करने का स्वामी, कपड़ा लेकर आओ। फादर ने कैसे कहा, काइंडली मैनर में और कुछ इम्पेशेंट, कि अब उनसे जो उनका पेशेंस था वो स्लिप होता जा रहा था। स्वामीनाथन लुक्ड अबाउट एंड कंप्लेन्ड, आई कांट फाइंड एनी हियर फादर। तो स्वामीनाथन ने आसपास देखा और फिर उसने फादर से कहा कि मुझे यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं दिख रहा। रन एंड सी, जाओ देख कर आओ। This was a welcome suggestion. Swaminathan hurried out. He first went to his grandmother. तो स्वामीनाथन को एक सजेशन बहुत अच्छा लगा और वो फटाफट से बाहर चला गया और पहले वो अपनी दादी के पास गया। ग्रैनी, गेट मी अ पीस ऑफ क्लोथ क्विक। तो वो कहता है कि दादी मुझे फटाफट से एक पीस ऑफ क्लोथ दे दो। वेयर एम आई टू गो फॉर अ पीस ऑफ क्लोथ। अब एक कपड़े के टुकड़े के लिए मैं कहाँ पर जाऊं? Where am I to go? He asked peevishly and added quite irrelevantly, if one has got to read even during holidays, I don't see why holidays are given at all. तो स्वामी कहता है कि मैं कहाँ पर जाऊं फिर कपड़े का टुकड़ा ढूंढने। और फिर उसने बिना बात के एक ऑल लाइन ऐड करी कि अगर किसी को छुट्टियों में भी पढ़ना ही है तो आखिर छुट्टियां देने का मतलब ही क्या हुआ, छुट्टियां होती ही क्यों है। What is the matter? दादी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है। This was his opportunity to earn some sympathy. अब उसके पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई कि वो दादी से सिंपथी ले सकता था। He almost wept as he said, I don't know what Rajam and Mani will think waiting for me there if I keep on fooling here. Granny, if father cannot find any work to do, why shouldn't he go and sleep? तब उसने ऑलमोस्ट रोते हुए से कहा कि मुझे नहीं पता रजम और मानी क्या सोचेंगे मेरा इंतजार करते हुए कि मैं यहाँ पर बस बेकार में ऐसे ही घूम रहा हूँ। ग्रैनी, अगर पापा के पास कोई काम नहीं है तो वो जाकर सोते क्यों नहीं है। फादर शाउटेड अक्रॉस दी हॉल, डिड यू फाइंड द क्लोथ। तभी उसके फादर के चिल्लाने की आवाज आती है हॉल में, क्या तुम्हें कपड़ा मिल गया। स्वामीनाथन आंसर्ड, ग्रैनी हैजंट गॉट इट, I shall see if mother has. His mother was sitting in the back corridor on a mat with the baby sleeping on her lap. Swaminathan glared at her. You are a fine lady, mother, he said in an undertone. Why don't you leave us poor folk alone? तो स्वामीनाथन अपने फादर को जवाब देता है कि ग्रैनी, दादी के पास कपड़ा नहीं है, मैं जाकर मदर से पूछता हूँ, मदर के पास देखता हूँ। उसकी जो मदर थी वो पीछे कॉरिडोर में एक मैट पर, एक चटाई पर बैठी थी और उनकी गोद में एक बच्चा सो रहा था। तो स्वामीनाथन ने अपनी मदर की तरफ आंखें घूरते हुए कहा कि यू आर अ फाइन लेडी मदर, तुम बहुत अच्छी हो मम्मी। ही सेड इट इन एन अंडरटोन, एक थोड़े से अलग अंदाज में, क्योंकि उसे अपनी मदर पर भी गुस्सा सा आ रहा था कि मदर ने उसे फंसा दिया। Why don't you leave us poor folk alone? आप हम बेचारे लोगों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? What? She asked, unconscious of sarcasm and having forgotten what she had said to her husband a few minutes ago. और उसकी मम्मी पूछते हैं कि क्या उनको वो सरकाजम समझ नहीं आया, और वो ये भी भूल चुकी थी कि कुछ मिनट पहले उन्होंने अपने हस्बैंड से क्या कहा था। You needn't have gone and carry tales against me. I don't know what I have done to you.
he would have enjoyed prolonging this talk, but father was waiting for the duster. तो वो कहता है अपनी मदर से कि आपको मेरे बारे में कैसे बोलना नहीं था और ना ही मेरे बारे में मेरे अगेंस्ट ऐसी टेल्स कहानियां सुनाने की जरूरत थी. आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन टू यू. मुझे नहीं पता मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि आप मेरे अगेंस्ट ऐसी टेल्स बोल रही हो पापा से. वो इस बात को कंटिन्यू करना पसंद करता, लेकिन उसे याद आया कि उसके फादर उसका इंतजार कर रहे हैं, डस्टर का इंतजार कर रहे हैं. कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लोथ, ही आस्क्ड, कमिंग टू बिजनेस. फिर उसने काम की बात पर आते हुए अपनी मदर से पूछा, क्या आप मुझे एक पीस ऑफ क्लोथ दे सकती हो? व्हाट क्लोथ, कैसा कपड़ा? व्हाट क्लोथ, हाउ शुड आई नो? इट सीम्स आई हैव गॉट टू टाइडी अप those books of mine. A fine way of spending the holidays. तो स्वामी कहता है कि क्या कपड़ा, मुझे कैसे पता होगा कौन सा कपड़ा? इट सीम्स कि मुझे अपनी बुक साफ करनी है, मुझे अपनी बुक्स को साफ करना है. कितना अच्छा तरीका है छुट्टियां बिताने का. आई कांट गेट एनी नाउ. तो उसकी मदर कहती है कि मैं अभी कोई कपड़ा नहीं दे सकती. यू कांट, कैन यू? तो कहता है कि हाँ, आप नहीं दे सकती, क्यों? Swami looked about. There was a piece of cloth under the baby. In a flash, he rolled the baby over, pulled out the cloth, and was off. He held his mother responsible for all his troubles, and disturbing the baby and snatching its cloth gave him a great relief. तो स्वामी इधर उधर देखने लगा कि शायद उसे कहीं कपड़ा दिख जाए. फिर उसने देखा कि बेबी के नीचे एक कपड़ा है, ठीक है, एक पीस ऑफ क्लोथ है. तो उसने फटाफट से उस बेबी को रोल करा, उसके नीचे से कपड़ा निकाला और भाग गया. क्योंकि वो अपनी मदर को रिस्पॉन्सिबल मानता था अपनी सारी दिक्कतों की. उसको ये काम करना पड़ रहा है, बुक साफ करनी पड़ी है, खेलने नहीं जा पा रहा, तो इस ट्रबल के लिए वो अपनी मदर को जिम्मेदार मान रहा था. तो बेबी को डिस्टर्ब करके और उसका क्लोथ स्नैच करके, छीन के, उसे बड़ा आराम मिला. He tilted the table and tipped all the things on it over the floor, and then picked them up one by one and arranged them on the table. अब क्या करा उसने, अपने रूम में आया, टेबल को पलटा और उसमें से सारी थिंग, जितनी भी चीजें थी, उन सबको फ्लोर पे गिरा दिया. फिर उसने एक एक करके चीजों को टेबल पे लगाना शुरू किया, साफ करते हुए. फादर वॉच्ड हिम. उसके फादर उसे देख रहे थे. इज इट हाउ यू अरेंज थिंग्स? You have kept all the light things at the bottom and the heavy ones on top. Take out those notebooks. Keep the atlas at the bottom. अभी उसके फादर क्या कहते हैं कि ये तरीका, जिस तरीके से तुम अपनी चीजों को सही तरीके में रख रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तुमने सारी हल्की चीजें तो नीचे रख दी हैं और भारी चीजें उसके ऊपर. इन नोटबुक्स को हटाओ और अपनी एटलस को सबसे नीचे रखो. Mother came in with the baby in her arms and complained to father. Look at the boy. He has taken the baby's clothes. Is there nobody to control him in this house? I wonder how long his school is going to be kept closed. तभी मदर आ जाती है, अपने बेबी को हाथ में लेते हैं और फादर से कंप्लेन करती है कि देखो इस लड़के को, इसने उस बच्चे का क्लोथ ले लिया, इसने बेबी का क्लोथ ले लिया, कपड़ा ले लिया. क्या कोई भी इस घर में इसे कंट्रोल नहीं कर सकता? न जाने कब तक इसके स्कूल बंद रहेंगे. Swaminathan continued his work with concentrated interest. Father was pleased to ignore mother's complaint. He merely pinched the sleeping baby's cheek, at which mother was annoyed and left the room. तब क्या स्वामीनाथन बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पूरा कंसंट्रेट होकर अपना काम कर रहा था, जिसे देखकर पापा बड़े खुश थे और उन्होंने मदर की कंप्लेंट को नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने बस बेबी के गाल पर हाथ रखा, उसे हल्का सा पिंच करा, जिस पर मदर अनॉय हो गई और कमरे से चली गई. Half an hour later, Swaminathan sat in his father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. अब आधे घंटे बाद स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में चेयर पे बैठा था और उसके हाथ में क्या था, एक स्लेट और पेंसिल. Father had the arithmetic book open and dictated. Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 annas.
Krishna wants only 4 mangoes. How much will Krishna have to pay? फादर के हाथ में एक अर्थमेटिक की बुक थी, यानी मैथ्स की बुक थी, और उसमें से उन्होंने क्वेश्चन डिक्टेट करा। बोला क्या कि रामा के पास 10 मैंगोज हैं जिनसे वो 15 अन्नाज अर्न करना चाहता है। कृष्णा को 4 मैंगोज चाहिए, 4 मैंगोज चाहिए, तो कृष्णा को कितने पैसे देने होंगे? Swaminathan gazed at this sum, and every time he read it, it seemed to acquire a new meaning. He had the feeling of having stepped into a fearful maze. तो स्वामीनाथन बार बार उस सवाल को देख ही रहा था, कि नजर बस उसी पर टिकी हुई थी। वो जितनी भी बार पढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि हर बार इसका मीनिंग चेंज होता जा रहा है क्वेश्चन का। उसको एक ऐसी फीलिंग आ रही थी मानो वो किसी डरावनी भूल भुलैया में फंस गया है। His mouth began to water at the thought of mangoes, और मैंगोज के बारे में सोचते हुए उसके मुंह में पानी आने लगा। He wondered what made Rama fix 15 annas for 10 mangoes. What kind of man was Rama? Probably he was like Shankar. Somehow one couldn't keep feeling that he must have been like Shankar with his 10 mangoes and his iron determination to get 15 annas. If Rama was like Shankar, Krishna must have been like Piya. Here, Swaminathan felt an unaccountable sympathy for Krishna. अब मैंगोज के बारे में पढ़कर उसके मुंह में पानी आने लग गया स्वामी के, और वो सोचने लगा कि रमा ने क्या सोचकर उन आम का रेट 15 अन्नास फिक्स करा, उन 10 मैंगोज का रेट 15 अन्नास फिक्स करा, और रमा किस तरीके का इंसान है? शायद से वो शंकर की तरह है। Somehow one couldn't help feeling that he must have been like शंकर। उसके अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि जरूर जो रामा है वो शंकर की तरह है। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 मैंगोज है और उसकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि नहीं, उसे 15 अन्नास ही उसके लिए चाहिए। अगर रमा शंकर की तरह है तो कृष्णा बिल्कुल भी पी की तरह होगा, और यहाँ पर स्वामीनाथन को कृष्णा के लिए सिंपैथी डेवलप होनी शुरू हो गई। Have you done the sum? Father asked, looking over the newspaper he was reading. तभी फादर ने अपने न्यूज़पेपर के ऊपर से देखते हुए बोला कि क्या तुमने क्वेश्चन कर लिया, सम सॉल्व कर लिया? फादर, विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइट? तो स्वामी पूछता है कि फादर, क्या आप मुझे बताओगे कि ये जो मैंगोज थे, आम हैं, ये पके हुए हैं? फादर regarded him for a while and smothering a smile remarked, do the sum first. I will tell you whether the fruits were ripe or not afterwards. तो फादर अपनी स्माइल को छुपाते हुए कहने लगे कि पहले ये सवाल करो, के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो फल हैं ये पके हुए थे या नहीं। स्वामीनाथन फेल्ट अटली हेल्पलेस। उसे बहुत असहाय लगने लग गया, उसकी अब हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, वो काफी हेल्पलेस महसूस करने लगा। If only father would tell him whether Rama was trying to sell ripe fruit or unripe ones, of what avail would it be to tell him afterwards? He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. अब उसे लगने लगा कि अगर फादर जो है वो ये बता दें कि जो रमा है वो कैसे फल बेच रहा है, या वो पके हुए हैं, नहीं पके हुए हैं, किस तरीके के फल बेच रहा है, तो वो शायद क्वेश्चन सॉल्व कर ले। लेकिन उसके फादर इसे क्यों नहीं बता रहे? ठीक है, ऑफ व्हाट अवेल वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड? अगर वो मुझे ये बाद में ही बताएंगे तब इसका फायदा क्या होगा? स्वामी को लग रहा था कि उसका जो ये क्वेश्चन है कि फ्रूट्स पके हैं या नहीं है, इसी क्वेश्चन में इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। It would be scandalous to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. अब अगर कोई 15 अन्नाज मांग रहा है बिना पके हुए कच्चे आमों के लिए, तो ये तो बहुत ही गंदी बात है, ये तो सही दाम नहीं है, ज्यादा ले रहे हैं। But even if he did, it wouldn't be unlike Rama, who Swaminathan was steadily beginning to hate and infest with the darkest qualities.
और अगर ऐसा कर भी रहा हो कि रमा कच्ची आमों के लिए इतना दाम ले रहा है, तो भी ये रमा की तरह ही है। इट वुडंट बी अनलाइक रमा, क्योंकि स्वामीनाथन के अंदर अब एक फीलिंग डेवलप होने लगी थी रमा को लेके कि नहीं, रमा गलत इंसान है। ठीक है, और वो उसकी डार्केस्ट क्वालिटीज पर अब उसके लिए डार्क डार्क क्वालिटीज सोचने लगा। फादर, आई कैन नॉट डू द सम, स्वामीनाथन सेड, पुशिंग अवे द स्लेट। तो स्वामीनाथन ने अपनी स्लेट दूर करते हुए कहा कि फादर, मुझसे ये सवाल नहीं हो रहा। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportion. तो फादर उससे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या तुम ये सिंपल प्रॉब्लम एक सिंपल प्रोपोर्शन में सॉल्व नहीं कर सकते? वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में इस तरीके की चीज सिखाई नहीं गई है। गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। अपनी स्लेट इधर लेके आओ, मैं तुमसे आंसर अभी दिलवाता हूँ। स्वामीनाथन waited with interest for the miracle to happen. Father studied the sum for a second and asked, "What is the price of 10 mangoes?" और स्वामीनाथन बड़े ही इंटरेस्ट के साथ एक चमत्कार होने का वेट करता रहा कि शायद कुछ मिरेकल हो जाएगा। फादर ने कुछ सेकंड के लिए वो सवाल पढ़ा और फिर पूछा कि 10 मैंगोज का प्राइस क्या है। स्वामीनाथन looked over the sum to find out which part of the sum contained the answer to this question. I don't know, he said. स्वामीनाथन ने सवाल को देखा कि सवाल का कौन सा हिस्सा है जहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है, तो उसको वो कहीं नहीं मिला। तो उसने अपने फादर से कहा कि मुझे नहीं पता। You seem to be an extraordinary idiot. Not read the sum. Come on. How much does Rama expect for 10 mangoes? उसके फादर कहते हैं, तुम बड़े ही महान बेवकूफ हो, तुमने सवाल भी नहीं पढ़ा। चलो मुझे बताओ कि रमा 10 मैंगोज के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे कितना दाम मिलेगा 10 मैंगोज का। 15 annas, of course, Swaminathan thought, but how could that be its price? Is it just price? It was very well for Rama to expect it in his avarice, but what is the right price? And then there was the obscure point whether the mangoes were ripe or not. If they were ripe, 15 annas might not be an improbable price if only he could get more light on this point. तो स्वामीनाथन जवाब देता है कि ऑफ कोर्स 15 अन्नास, रमा जो है वो 15 अन्नास एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइस, लेकिन वो इसका प्राइस कैसे हो सकता है? क्या वो सिर्फ वो प्राइस है, और लेकिन क्या वो सही प्राइस है? क्योंकि ये काफी अजीब पॉइंट है। क्या कि अगर मैंगोज राइप है या नहीं, अगर मैंगोज राइप हैं तो जो 15 अन्नास रमा चाहता है वो ठीक ही प्राइस है, लेकिन इस पॉइंट को लेके उन्होंने और कुछ बताया ही नहीं, तो हमें क्या पता कि वो सही दाम चार्ज कर रहा है या नहीं। हाउ मच डज रमा वांट फॉर हिज मैंगोज? तो फादर ने क्वेश्चन चेंज करते हुए पूछा कि रमा अपने मैंगोज के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना प्राइस चाहता है। 15 annas, replied स्वामीनाथन विदाउट कन्विक्शन। तो स्वामीनाथन ने रिप्लाई करा कि 15 अन्नास, वेरी गुड। हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट? तो फादर ने कहा कि बहुत अच्छे, अब बताओ कि कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए? 4 मैंगोज चाहिए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4? तो फादर पूछते हैं क्या 4 मैंगोज का प्राइस क्या है? हाउ कुड ही नो व्हाट द फूल कृष्णा वुड पे? तो वो सोचने लगा कि उसे कैसे पता चलेगा कि कितना पे करना है, तो कैसे पता कि कृष्णा कितना पे करेगा अपने 4 मैंगोज के लिए। लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू ट्रैश यू। व्हाट हैव यू इन योर हैंड? 10 mangoes cost 15 annas. What is the price of one? Come on, if you don't say it. Father said. His hand took Swaminathan's ear and gently twisted it. अब क्या हुआ? स्वामीनाथन के फादर ने कहा कि इधर देखो, मेरे पास सिर्फ
थोड़ा ही दिमाग है कि मैं तुम पर इतना ध्यान दूं, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में क्या है मुझे ये बताओ। 10 मैंगोज का प्राइस है 15 अन्नास, 10 मैंगोज का प्राइस है 15 अन्नास, तो एक मैंगो का प्राइस कितना हुआ? चलो, अगर तुमने अब नहीं बताया तो अब फिर फादर ये कह के क्या करते हैं, स्वामीनाथन का कान पकड़ते हैं और उसे ट्विस्ट करने लगते हैं, उसे मोड़ने लगते हैं। स्वामीनाथन could not open his mouth because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. लेकिन स्वामीनाथन अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इस सवाल का जवाब किस में है। क्या एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. अब जितना ज्यादा वो वेट करता जा रहा था उतना ज्यादा ही कान मुड़ता जा रहा था। In the end, when father was waiting with a scowl for an answer, he received only a squeal from his son. I'm not going to leave you till you tell me how much a single mango cost at 15 annas for 10. अब फादर कहने लगे, अब उसे दर्द हो रहा था स्वामी को, तो उन्होंने आवाज निकाली। फादर कहने लगे कि मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि एक मैंगो का प्राइस कितना होगा अगर 15 अन्नास देने पड़े हैं 10 मैंगोज के लिए। What was the matter with father? Swaminathan kept blinking. Where was the urgency to know its price? Anyway, if father wanted so badly to know, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. तो वो सोचने लगा कि फादर के साथ क्या दिक्कत है। स्वामीनाथन अपनी पलकें झपकाने लगा, सोचने लगा कि फादर के साथ क्या दिक्कत है, इतनी अर्जेंसी क्यों है प्राइस जानने की। अगर फादर को इतना ही जानना है कि एक मैंगो का प्राइस कितना है, तो सिर्फ ऐसे हरास करने की जगह उसे मार्केट जाने दो, ताकि वो आम का दाम पता करके आ सके। The whole brood of Ramas and Krishnas, with their endless transactions with odd quantities of mangoes and fractions of money, were getting disgusting. अब ये पूरी जो चीज थी रमा और कृष्णा के बीच, जो ऑड क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज वो एक्सचेंज कर रहे थे और ये फ्रैक्शंस ऑफ मनी जो इन्हें निकालना था, ये सब उसको बहुत गंदा लगने लगा था। वर गेटिंग डिस्गस्टिंग, ये सब गंदा बनता जा रहा था। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग, one mango costs 15 over 10 annas. Simplify it. अब फादर ने हार मानते हुए कहा कि एक मैंगो की कॉस्ट है 15 over 10 अन्नास, और इसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, क्या अब इसे सिंप्लीफाई करो। Here he was being led to the most hideous region of arithmetic fraction. और अब क्या हो रहा था, अब उसे एक बहुत ही गलत रीजन में, गंदे से रीजन में, मतलब वो ऐसा सोचता है कि अब ये मैथमेटिक के जो फ्रैक्शंस हैं, अर्थमेटिक फ्रैक्शंस जो हैं, ये उसे पसंद नहीं है और अब उसे उसी ही डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। I will find it out, he worked and found at the end of the 15 minutes the price of one mango is 3 over 2 annas. तो स्वामी ने कहा कि आप मुझे स्लेट दो फादर, मैं ये पता लगा लूंगा। उसने 15 मिनट तक उस सवाल को सॉल्व किया, फिर कहा द प्राइस ऑफ वन मैंगो, एक मैंगो का प्राइस कितना है, 3 over 2 अन्नास, 3 over 2 अन्नास। ठीक है, he expected to be contradicted any moment, but father said very good, simplify it further, it was plain sailing after that. अब उसे लगा कि फादर अब इसे भी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, इसे भी कुछ कहेंगे, लेकिन फादर ने क्या कहा कि बहुत अच्छा, अब इसे और सिंप्लीफाई करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। अब उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग गया। स्वामीनाथन announced at the end of half an hour agony, Krishna must pay 6 annas and burst into tears. अब आधे घंटे और उस सवाल में उलझे हुए, इतना परेशान होके फाइनली स्वामीनाथन ने अनाउंस करा, बोला कि कृष्णा को 6 अन्नास देने पड़ेंगे अपने 4 मैंगोज के लिए, और फिर वो रोने लगा। ये कहानी किसने लिखी है, आर के नारायण ने। ठीक है, किसने लिखी है, आर के नारायण ने। Now about the summary of the chapter.
In the story, Swaminathan struggles with math problem involving mangoes. इस स्टोरी में क्या है, स्वामीनाथन अपनी मैथ प्रॉब्लम में उलझ गया है, इसे स्ट्रगल कर रहा है सॉल्व करने के लिए. His father's guidance and the complexity of the scenario lead to Swaminathan's journey culminating in the successful resolution of the problem. उसके फादर उसे गाइड करते हैं एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिनेरियो, और ये जो पूरा सिनेरियो बना जो इतना ज्यादा उलझा हुआ था, उससे क्या हुआ, स्वामीनाथन की एक इमोशनल जर्नी शुरू हुई जिसके बाद उसे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, अपने सवाल का सॉल्यूशन मिल गया. Now we came across a few new words in the chapter. Now we'll look at their meanings. Rambles making walking for fun, मजे में चलना. Fur encourage करना. Industrious यानी कि हार्ड वर्किंग, ठीक है. Gross unacceptable, ये एक्सेप्ट नहीं करना, ये गंदा है. Peevishly एक बुरे मूड में, इन बैड मूड. शंकर कौन है, स्वामी का दोस्त. P स्वामी का फ्रेंड सैमुअल. अवेयर यानी कि बेनिफिट और यूज, इस्तेमाल. स्कैंडल्स यानी कि शॉकिंग पीपल बाय एन ऑफेंस अगेंस्ट मोरालिटी और लॉ. लॉ या मोरालिटी के अगेंस्ट कुछ काम करना जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं और शॉक हो जाएं, ठीक है. नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन कट. Fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, why does Swaminathan find the mango math problem challenging? स्वामीनाथन को जो मैंगो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी गई थी, ये उसे इतना चैलेंजिंग क्यों लग रही थी? बिकॉज उसे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था और उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है. So his father is strict. How does Swaminathan feel about Krishna while solving the problem? Swaminathan कृष्णा के बारे में क्या फील करता है जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? Sympathetic. Next, why is Swaminathan curious about the ripeness of the mangoes? अब मैंगो जो है वो पके हुए हैं या नहीं है, ये जानने के लिए स्वामीनाथन क्यूरियस क्यों था? क्योंकि वो जानना चाहता था कि राइट प्राइस क्या है, ठीक है. वो जानना चाहता था कि राइट प्राइस क्या है, कि रमा ऑनेस्ट है या नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा टू फाइंड रमास ऑनेस्टी बेसिकली, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द मैथ प्रॉब्लम कंफ्यूजेस स्वामीनाथन? कौन सा पार्ट था मैथ प्रॉब्लम का जो उसे कंफ्यूज कर रहा था? फ्रैक्शन. तो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. फर्स्ट, स्वामीनाथन्स फादर वाज अ. स्वामीनाथन के फादर क्या थे? ही वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, ठीक है, और वो डिसिप्लिन करते थे. नेक्स्ट, एंड ही वाज वर्किंग इन अ कोर्ट. अब वो कोर्ट में कौन से पोस्ट पर थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे, जज थे, वो क्लैरिफाई नहीं किया गया. स्वामीनाथन वंडर्स इफ रमा इज लाइक हिज फ्रेंड. स्वामीनाथन क्या सोच रहा था कि रमा किसकी तरह, कौन से दोस्त की तरह उसके संग कर. नेक्स्ट, स्वामीनाथन्स वाव कट. स्वामीनाथन्स माउथ वाटर्स एट द थॉट ऑफ. स्वामीनाथन क्या सोच के उसके मुंह में पानी आ रहा था? मैंगोज. Next, Swaminathan feels utterly helpless as he attempts to solve the math problem on a dash. स्वामीनाथन को बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था जब वो क्या कर रहा था, जब वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था. किस पर? ऑन अ फ्रैक्शन. अपनी स्लेट पर फ्रैक्शन के ऊपर थी, ठीक है. उस मैथ प्रॉब्लम में क्या था? फ्रैक्शंस में जवाब आ रहा था. नेक्स्ट, Swaminathan requests information about whether the mangoes are.
स्वामीनाथन कौन सी इंफॉर्मेशन मांग रहा था कि मैंगोज क्या है, मैंगोज आर राइप और नॉट। ठीक है, आम पके हुए हैं या फिर नहीं है। Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.